अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का जो चैप्टर 1 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 है उसको आज फिनिश करने वाले हैं। आज सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ हम 12th फिजिक्स चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स रहेंगे, कुछ अनसॉल्व रहेंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन रहेंगे जहाँ आपको ओवरऑल सारे क्वेश्चन करने में आपको ईजी पड़ेगा और समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्या है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। तो जैसे हमने आज पूरा जो चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा सा हल्का सा मैं रिवीजन करूँ। शुरुआत हमने की थी डायरेक्ट हरकत से, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि कुछ चीज़ है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन हमने देखा, ठीक है। फिर करते करते हमने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, उसके ऊपर वेलोसिटी मालूम की, एंगुलर वेलोसिटी मालूम की, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम किया, है ना। जब रोटेशनल मोशन देखा फिर हमने, है ना, कोई चीज़ अपने एक्सिस पर घूम रही है। ध्यान दो क्या क्या पढ़ा हमने, पहले सर्कुलर मोशन, फिर जगह पर ही घूम रही कोई चीज़ अपने एक्सिस पर, तो रोटेशनल मोशन। अब हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, ठीक है, गर्दानी हरकत इसको बोलते हैं, गर्दानी हरकत, ठीक है। मतलब क्या, मतलब रोटेशनल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन, या फिर हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, दो चीज़ें। अब ऑब्जेक्ट जो है वो घूम भी रहा है, मतलब घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी, जैसे गाड़ी का टायर, गाड़ी का इस तरीके से गाड़ी का टायर होता है, ओके। अब गाड़ी का टायर किसी एक रोड पे चल रहा है तो दो मोशन करता है। एक मोशन क्या होता है, इस तरीके से ओमेगा, ठीक है, उसमें ओमेगा होता है क्योंकि उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो इस तरीके से गोल घूम रहा है। साथ ही साथ इसमें जो सेंटर है ना, सेंटर, इसका सेंटर से बिल्कुल इस तरीके से ये वेलोसिटी के साथ आगे भी बढ़ता है। पहले सेंटर उसकी जगह पर रहता है ना, टायर गोल घूमते जाता है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो जगह पर रहता है। और इसका जो सेंटर है वो क्या करता है, लीनियर मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है। और ये जो गोल घूमने वाली ताकत है उसको क्या कर दिए, आगे ले गई। ये लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने आपको, शायद हल्का सा थोड़ा बहुत, है ना, हिंट दिया था आपके, आप ये पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो गाड़ी का टायर जो है वो क्या करता है, रोलिंग मोशन करता है। कौन सा, तो दो मोशन होते हैं, एक तो ये एंगुलर मोशन होता ही है, इसके सर्कुलर मोशन तो होता ही है, जिसको रोटेशनल कहेंगे, रोटेशनल मोशन होता ही है। साथ ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, यानी आगे भी वो बढ़ते जाता है। दो मोशन इसके अंदर होते हैं। समझने की बात, अंडरस्टैंड, तो ये समझने में दिक्कत तो हम इसको कहेंगे कि ये दो हरकतों का मजमूआ है। क्या ये, दो हरकतों का मजमूआ है ना, द सम ऑफ टू मोशंस, द सम ऑफ टू मोशन, दो मोशन का ये क्या है, सम है, मजमूआ है। एक जो रहेगा वो अपने ही एक्सिस पर, एक्सिस के अराउंड, एक्सिस के अराउंड मोशन होगा, जिसको हम उर्दू में कहेंगे अपने महवर के अतराफ, अपने महवर के अतराफ गर्दिश, ठीक है ना, ये इसका महवर है इस तरीके से। अभी क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। दूसरा हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास या सेंटर, ठीक है, इसका जो सेंटर है, सेंटर का ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। बस सेंटर क्या कर रहा है, खती हरकत कर रहा है। दो हरकतों का क्या ये मजमा है। तो सेंटर या सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, इसको सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। तो ये दो चीज़ों से मिलकर ये मोशन बनेगा। और इसको समझना बहुत ईजी है, क्योंकि हमने पहले रोटेशन समझा, पहले हमने सर्कुलर समझा, फिर रोटेशन समझा, है ना। अब रोलिंग समझ रहे हैं हम लोग, तो अब इसको समझने में कोई मुश्किल आना नहीं चाहिए। अब हमको इस पर क्या निकालना है, इसका हमको जाब्ता निकालना है। जाब्ता क्या निकालना है हमको, काइनेटिक एनर्जी कहेगा कि जैसा अगर कोई इस तरीके से मोशन हो रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो तवानी बिल हरकत, तवानी बिल हरकत। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको तो पता है, सबको पता है, सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। इसका रोलिंग का निकाल रहे हैं हम, रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी। हमको मालूम है कि जो रोलिंग मोशन होता है, कि रोलिंग मोशन दो मोशन से बनकर मिलता है। एक इसमें दो तरह की रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। समझा क्या, ट्रांसलेशन मतलब खतिया, कंफ्यूज नहीं होने का, ट्रांसलेशन मतलब खती, ये आगे भी बढ़ रहा है और गोल भी घूम रहा है, दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी उसके अंदर।
दोनों दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, आगे बढ़ने वाली भी और घूमने वाली भी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपने पास में? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल का, जो रोटेशन होता है उसका काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था, याद है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन निकाला था हमने, याद होगा आपको? देखो, ढूंढो 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 ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। आगे 5 पीछे 7, आगे 5 पीछे 7। बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बॉडी, रोटेशनल बॉडी या रोटेशनल मोशन क्या होता है? वेरी गुड, याद आया? क्या था? आया याद आपको? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने बोला था आई मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस करेगा और वी को एंगुलर वेलोसिटी रिप्लेस करेगा, ये वी है, ठीक है? याद रखा करो यार, इतनी सब चीज़ें तो भूलना नहीं चाहिए आप। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ कि भाई दो तरह के काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर हमारे पास में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास यहाँ पर आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या कहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कोई बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास पर है, क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास पे अगर वो रोटेट कर रही है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एम आर स्क्वायर। बट सेंटर ऑफ मास पे देखो, सेंटर ऑफ मास पे जब घूम रहा है तब उसका क्या होगा? उस आर की जगह हम क्या पुट कर सकते थे? हमने कहा था सेंटर ऑफ मास से उस पार्टिकल की दूरी, नहीं, सोचो, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया था, रेडियस ऑफ, वेरी गुड, क्या बोला था? के, क्या बोला था मैंने? के, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज, ये भी हाफ एज इट इज, और आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर होता है। बट मैंने कहा था रेडियस ऑफ डायरेक्शन में हमने पढ़ा था कि ये होता है एम के का स्क्वायर। कि भाई रेडियस तो हर एक पार्टिकल का अपने एक्सिस से दूरी, पार्टिकल का अपने एक्सिस से दूरी, डिस्टेंस, वो आर होता है। लेकिन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से दूरी, वो कितना, वो क्या होता है? तो उसको हम करते हैं के, ठीक है? और ओमेगा क्या होता है? बोलो, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा होता है V अपॉन R, और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, है ना? भाई ओमेगा में तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो रेडियस के अराउंड चल रही है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रही है? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निष्कुतों के हिसाब से जो रफ्तार चल रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? ज़ाविये रफ्तार। ये हमने मतलब देख लिया, वहाँ छोटा आर लगाए थे या बड़ा आर लगाया मैंने, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। समझ में ये बात? ओके, अंडरस्टैंड? नहीं, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर ओमेगा का है तो वी का स्क्वायर भी और आर का स्क्वायर भी हमने ओमेगा की जगह रख दिया। अब जो मैंने कीमत रखा मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ साइड में, ठीक है? हमने कहा आई इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने सब पढ़ लिया है, फिर भी आपको मैं यहाँ पर साइड में लिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर, गौर करो, कौन कौन सी चीज़ें कॉमन निकलती है? हाफ एम वी है ना, कॉमन निकलती है, सब बार बार रिपीटेड है। हाफ एम वी स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है? अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉमन निकलना, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये पूरा टर्म क्या हो गया? निकल गया, पूरा टर्म निकल गया ना बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस अब हाफ भी गया, एम भी गया, क्या बचा? ए लिखो, वी गया, आर बचा, नीचे का आर लिखो, स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। इसकी रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। समझ में ये बात? मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ इस तरीके से। अब क्वेश्चन, अब समझो कि ये जो कीमत है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अगर इसकी कीमत 1 आती है या 1 हमको लेना है तो किसके लिए लेंगे हम लोग? हम लेंगे हॉलो रिंग के लिए या फिर हॉलो सिलेंडर। किसके लिए? सिलेंडर, पता ना आपको, जब अपने घर में सिलेंडर्स आते हैं अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है, पूरा खाली होता है अंदर से, भर के लाते हो पता लगे, लेकिन हॉलो होता है ना, उसकी जो शेप क्या होती है? उसकी शेप जो बनी होती है अंदर से खाली होती है। ऐसे रिंग का मास भी क्या आता है? सिर्फ उसके
कहाँ होता है? अतराफ में होता है, अतराफ में होता है, ठीक है, और अंदर से खाली होती है। तो रिंग के लिए अगर हमको रिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? रिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर हम? 1, यहाँ 1 पुट करेंगे। याद रखा, ये न्यूमेरिकल की बात बता रहा हूँ आपको, है ये बात। अगर न्यूमेरिकल आया एग्जाम में और आपको पूछ रहा है रिंग के बारे में या आपको बोला गया हॉलो सिलेंडर के बारे में, तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 1, ठीक है। ऐसे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन 1/2। कब? जब हमको बात की जाएंगी डिस्क के बारे में। किसके बारे में? डिस्क, या फिर सॉलिड सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड सिलेंडर, डिस्क के बारे में या सॉलिड सिलेंडर बोले तो अब ऐसा सिलेंडर जो पूरा भरा हुआ है, जो पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, इन्हें वो जो उसकी शेप बनी है वो कैसी बनी है? पूरी पूरी बनी है। सिलेंडर बोले तो इस तरह के सिलेंडर बनाता है, ठीक है, ऐसा आता है सिलेंडर, ठीक है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है ना। और डिस्क तो आपको पता ही है, कोई भी मुकम्मल प्लेट, जो प्लेट पूरी भरी होती है, रिंग अंदर से खाली होती है, प्लेट पूरी भरी होती है, वो डिस्क होता है। तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? 1/2। अब के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम लोग 2/3। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है स्फीयर के बारे में, किसके बारे में? हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बारे में अगर आपको पूछ रहा है, इसको हम शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? शेल, ठीक है, शेल, हॉलो स्फीयर या शेल। हॉलो स्फीयर बोले तो गोला एक, ठीक, गोला ऐसा है, लेकिन कैसे? अंदर से पूरा खाली है, हॉलो है, अंदर से पूरा गोल, ऐसा खोखला गोल है, ठीक है, इसको हम शेल भी बोलते हैं। अगर हॉलो स्फीयर पूछा, शेल पूछा आपको, ठीक है, कुर्रा, इसको हम शायद कुर्रा बोलते हैं उर्दू में। क्या बोलते हैं इसको? कुर्रा, है ना। इसको बोलते हैं कर्स, इसको क्या बोलेंगे? कर्स। और सिलेंडर को तो सिलेंडर ही बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड बोलना है तो ठोस बोलेगा, ठोस सिलेंडर, या डिस्क पूछेंगे, कर्स पूछेगा, या रिंग पूछेगा, रिंग अंगूठी के बारे में पूछेंगे, या हॉलो सिलेंडर यानी खाली सिलेंडर के बारे में पूछेंगे। और स्फीयर यानी आपको ये कुर्रे के बारे में अगर पूछा तो कुर्रा, ये कुर्रे के लिए ये वैल्यू रहेगी। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 जब आपको पूछ रहा है वो सॉलिड स्फीयर के बारे में। क्या के बारे में? सॉलिड स्फीयर के बारे में, जिसको हम शेल भी कहते हैं। तो ये सारी वैल्यूज है, जब आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना। आपको पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, किसकी? तो आपको कहा कि हॉलो सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, ठीक है। आपको सब दे दिया जाएगा, मास दिया जाएगा सिलेंडर का, आपको वेलोसिटी दी जाएंगी सिलेंडर की, ठीक है। और ये फॉर्मूला जब रखेंगे तो आप मास तो रख देंगे, वेलोसिटी भी रख देंगे, 1 भी एज इट इज आएगा। क्या इसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 1। जब 1 यहाँ कहेंगे 1 + 2 हो जाएगा, और इसके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कर देगा, एम इसके उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। एम इसकी जो भी वैल्यू रहेगी उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर उसका आंसर निकाल सकते हो। यानी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको जो समझाया गया समझ में आ गया होगा तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर आ जाएंगे, ठीक है। कैसे? मान लो आपको सवाल पूछा कि किसी ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 किलो, कितना किलो? 10 किलो। अब वो वेलोसिटी कितनी है उसकी? वेलोसिटी उसकी है 5 मीटर पर सेकंड की। कितनी? 5 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। और वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट है सॉलिड सिलेंडर। क्या है? सॉलिड सिलेंडर। क्या करेंगे आप? ये मान लो, चलो हॉलो सिलेंडर की लेते हैं, आसान लेगी, हॉलो सिलेंडर। क्या करेंगे आप? ये फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए कह रहा है, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एज इट इज रहेगा, एम मास कितना बोला? कितना बोला मैंने? 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी बोला मैंने? 5, कितना हो जाएगा? 5 पर 1 एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये 5 का स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर रहेगा, प्लस ये क्या इसके बाद की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी? सर जब आपने बोले थे हॉलो की सिलेंडर की 1 नहीं तो 1 नहीं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, ये 2 हो जाएगा। स्क्वायर है तो बात नहीं है, ये स्क्वायर ज़्यादा काम करेंगे, यहाँ पर तो 2 आएगा। फिर ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 × 10 कितना हो जाएगा? 25 × 10 यानी 25 × 10 250, 250 और ये क्या है? नीचे हाफ है, ठीक है। और ये हाफ यानी ये 2, और यहाँ पर 2 आया था, वो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 250, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी? 250। हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। बस आप जो फॉर्मूलाज में आपको अभी तक के पढ़ाते आया हूँ, जो डेरिवेशन हमने पढ़े हैं उसको ध्यान में रखो, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूला याद रखो कि हर एक फॉर्मूला किस स्पेशल कंडीशन के लिए है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, हमने अलग अलग फॉर्मूला हर चीज़ के लिए पढ़े। तो सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ के लिए यूज होता है, बस ये आइडेंटिफाई कर लो। जब क्वेश्चन पूछे ना, वो फॉर्मूला रखो और सॉल्व करो। ओके, राइट डाउन। ओके, अब हमको रोलिंग मोशन देखना है। मान लो एक ऐसा कोई अपना ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है, ये बॉडी रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है। क्या आ रही है? रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है। ढलान सतह है, तो ढलान सतह पर गर्दनी हरकत है, रोलिंग मोशन करते हुए जिस्म की खती चाल वाले वेलोसिटी, खती चाल बोले तो
वेलोसिटी। तो एक तो ये वेलोसिटी है जो इस तरीके से नीचे आ रही है, और तीसरा यानी एक्सेलरेशन। दो चीज़ हमको मालूम करनी है, एक वेलोसिटी मालूम करना है और एक्सेलरेशन मालूम करना है, ठीक है। रफ्तार और तीसरा दो चीज़ हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि ये ट्रायंगल बन गया है, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो क्या निकलेगा? साइन थीटा इक्वल टू, बोलो, जीला बटे भीतर। तो जीला क्या अपने पास में h, और भीतर क्या अपने पास में s, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? s है। तो टोटल जो हो गया हमारा कितना हो जाएगा? s हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट s है, हाइट h है, ये थीटा एंगल पर है वो ढलान, ठीक है। इस तरीके से नीचे आ रहा है। मास m है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। अब हमको सिर्फ देखना साइन थीटा क्या होता है, h/s। इसको ऐसे रखो, बाद में काम पड़ेगा इसका। निकालना क्या है हमको? चाल और इसका निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन। मतलब क्या हो रहा? देखो, ये चीज़ ऊपर है तो आपको मालूम है जो चीज़ हाइट पर होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, तवाने में कवा होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपने बहुत पढ़ा है 9वीं 10वीं के अंदर, आपको सब पता है। अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो काय में इजाफा होगा? काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, यानी उसकी तवानेबिल हरकत में इजाफा होगा। अब तवानेबिल हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ रही है, तो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी? कम होंगी ना होगी? मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जितनी लॉस करेंगे उतनी ही गेन करेगा, जितना कम होंगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू गेन। समझा क्या? अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी निकाला रोलिंग मोशन के लिए। क्या निकाला? हाफ mv² 1 + k² ये निकाला हमने, है ना। अब क्या देखो इसके अंदर m से m कट जाएगा, क्या बचेगा? gh। अभी 2 है ना, इस 2 के यहाँ भेज दे तो क्या बन जाएगा? 2gh, है ना। ये अपॉन में है ना, उधर जाकर 2 चले जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा v², है ना, 1 + k² r²। ये पूरे का पूरा हमको निकालना क्या है? बोलो, खती चाले ने वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी ये दिख रही है, तो ऐसा कुछ करो तो वेलोसिटी यहाँ रह जाए, बाकी चीज़ नीचे चल जाए। तो ये चीज़ चल जाएगी नीचे, इधर क्या बचेगा? सिर्फ v² बचेगा। तो 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r², ऐसे बचेगा ना। मैं उल्टा लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, v² बराबर 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r², ऐसे रहेगा। समझा? नहीं? अरे यार, क्यों नहीं समझा? हैं? अरे भाई, कहाँ से नहीं समझा? कुछ नहीं समझा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी तवानेबिल कवा। तवानेबिल किसको बोलते हैं? कि मैंने हाइट पर पकड़ा के इसको ऐसा रखा, इसमें क्या आ गया? अभी तवानेबिल कवा आ गई, ठीक है। काय की वजह से आई? हाइट की वजह से आई, ठीक है। और हाइट कोई फोर्स थोड़ी है, ग्रेविटी की वजह से आई, है ना। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? हाइट की वजह से आई। अब जैसे मैं छोड़ूंगा तो क्या आएगा? इसके अंदर ही काइनेटिक एनर्जी यानी तवानेबिल हरकत, ऐसी तवाने जो हरकत की वजह से आ रही है। किस वजह से आ रही है ना। अभी मैं फेंक के मारूंगा तो लगेंगे नहीं लगेंगे? क्यों? उसमें क्या आएंगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ी ताकत है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मसला क्या है? हाइट पर है तो पोटेंशियल रेस्ट पर है ना, अभी रेस्ट पर है ना, इसमें कुछ नहीं है। तो अभी क्या है? इसमें पूरी भरी हुई ताकत क्या है? पूरा भरा हुआ है। जैसे मैंने छोड़ा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। समझो बात? तो ऐसे हमारा वो देखो, ऊपर एक समझो मान लो बॉल रखा है या डिस्क रखी हुई है, ऊपर से नीचे गिर रही है, टायर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर जब था तो भरा हुआ था, मतलब भरा का मतलब भरे से मुराद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। वो चाह रहा था कि मैं नीचे आ जाऊँ, जैसे उसको नीचे धकेला गया या वो जैसे नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती गई। तो हमने दोनों को बराबर इक्वल रखा। ये उसका mgh मास, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी कमियाँ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट की वजह से होता है। जितनी ज़्यादा हाइट और जितना ज़्यादा मास और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला ये वाला। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हर जगह। बट रोलिंग मोशन में अभी हमने निकाला, क्या निकाला? ये पूरा फॉर्मूला उसके साथ में। देखो, मास इधर भी है, मास इधर भी है। जो चीज़ें इक्वल होती है वो कट जाती है आपस में। कैसे कटती है? देखो, ये m को अगर मैं इसके नीचे भेज दूंगा तो m/m हो जाएगा, और m/m कट जाता कि नहीं? तो वहीं से काट दो ना, कहीं को नीचे लेके आ जाएगा। ओके। सेकंड चीज़, gh एज इट इज की जगह था, ये 2 नीचे है, 2 नीचे तो ऊपर जा सकता, इधर के साइड में जगह पर नहीं घूम सकता हो, दूसरे साइड में ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर चले गया यहाँ पर, तो 2gh हो गया। अच्छा, ये v² बचा, v² एज इट इज लिखे, ये पूरा टर्म एज इट इज लिखे। ये पूरा टर्म उठाया मैंने, कहा क्या?
नीचे लग गया, 2gh के नीचे लग गया, देखो 2gh अपन में ये पूरा का पूरा टर्म, और इक्वल टू v स्क्वायर बचा था तो v स्क्वायर ऐसे दिया हमने। ओके, इसके स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। किसका फॉर्मूला हो गया ये, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मसला आएगा एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन चाचा याद है ना। न्यूटन चाचा ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी बात, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोला था उसने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोला था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद आया कुछ, साइंस में आपने पढ़ा है, 10वीं की साइंस में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है इसको, 10वीं क्लास के साइंस में आपने पढ़ा है। v बोले तो वेलोसिटी, u क्या है, u है वेलोसिटी, लेकिन कब, जब शुरुआत होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रफ्तार की शुरुआत होती है, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी रफ्तार कितनी होती है, दैट इज u। टू होता है, ठीक है, कांस्टेंट है। और ये क्या है, a एक्सेलरेशन, ये मालूम होगा एक्सेलरेशन, और s डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत यूज़ किया हमने। इसी की तरह आपने बहुत सारे फार्मूले भी 10th क्लास में यूज़ किए होंगे, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो। ओके, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो u है ना, u वो 0 है। क्यों, इस कंडीशन में ऊपर जब है पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पर तो सुकून में है ना, जब सुकून में है तो स्टार्टिंग उसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, 0 है। अगर ये 0 हो गया u, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 0 हो गया ना, सिर्फ ये बचा, कितनी बचा, तो 2as आ गया। अब देखो मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो निकालना है मुझे, तो एक को यहाँ रख दो, 2 और s को नीचे भेज दो, एक को हमने एज इट इज रख दिया, और v स्क्वायर के नीचे क्या कर दिया, 2 और s को भेज दिया। अब v स्क्वायर क्या हमारे पास में, देखो v स्क्वायर अभी निकाला हमने, v स्क्वायर क्या 2gh अपॉन, रख दो यहाँ पर, v स्क्वायर क्या है बोलो, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इस तरीके से, और 2 नीचे एज इट इज और s एज इट इज। समझने की बात, तो हम इस 2s को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2s। ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2g अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब मैं h को साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, h यहाँ पर है ना, थोड़ा साइड में लिखा हूँ मैंने, अपॉन 2s है ना, ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ये नीचे क्या बचा, s। बताओ h अपन s क्या है अपने पास, साइन थीटा है कि नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू g साइन थीटा, ये लिखा मैं h अपॉन s साइन थीटा होता है, इज अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी। इसकी एक्सेलरेशन है रोलिंग बॉडी का। कोई दिक्कत, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से इंशाल्लाह अब हम क्या शुरू करेंगे, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। बहुत मज़ा आया समझने में, सीखने में। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा था, बेस था पूरा, जो है फिजिक्स का बेस इस चैप्टर के अंदर है। इसके अंदर की चीज़ें जो यूज़ हुई है कहीं ना कहीं आगे भी हमको यूज़ होने वाली है। ओके, तो अगर गाइस आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ और सारे चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन के साथ में लेकर आऊँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अब बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इसी चैप्टर की। ओके, अस्सलाम वालेकुम।